नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। और मैं निधि। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सब लोगों को, जो लोग हमारा वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। पर जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तब हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच जो भी आप हमको सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 जुलाई से बहुत सारे बड़े चेंजेस आने वाले हैं। जो भी चेंजेस आने वाले हैं वो आपको भी अफेक्ट करेंगे, क्योंकि 485 वीज़ा ग्रेजुएट जो जिसको हम टीआर बोलते हैं, टीआर में भी चेंजेस आने वाले। 491 के लिए भी चेंजेस आने वाले, स्टूडेंट वीज़ा के भी चेंजेस है। अगर आपको यहाँ पे आके ट्रेड कोर्स करना है तो उसमें भी चेंजेस है। तो बहुत सारे मेसिव चेंजेस है जो हम आपको आज के वीडियो में एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहला चेंजेस तो है 485 वीजा एक्सटेंशन वालों के लिए। तो 485 वीजा जिनको हम टीआर बोलते हैं, जो वर्क वीजा होता है। तो कोविड के पहले ऐसा था कि सब लोगों को 2 साल के टीआर मिलते थे। उसके बाद फिर कोविड के टाइम में इन लोगों ने 1 साल बढ़ा दिया था, तो सबको 3 साल के मिलते थे। पर अब इन लोगों ने और भी बढ़ा दिया है, तो अब जो लोग बैचलर डिग्री करेंगे उन लोगों को 4 साल का मिलेगा, जो कि पहले 2 साल का मिलता था। फिर मास्टर्स वालों को 3 साल का मिलता था पहले, अब उनको 5 साल का मिलेगा। और जो पीएचडी करेंगे उन लोगों को अब 6 साल का मिलेगा, जो कि पहले 4 साल का मिलता था। तो सारे वीजा वालों के लिए उन्होंने बढ़ा दिया है, सारे कोर्स वालों के लिए। पर इसमें भी स्पेसिफिक कोर्स आएंगे, उसका लिस्ट जल्दी वो लोग बाहर पाड़ेंगे। तो और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी टीआर है उन लोगों का एक्सटेंशन नहीं होगा। वो लोग भी आज से मतलब 1 जुलाई से वो लोग एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी एप्लीकेशन फीस भी कुछ नहीं है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो। तो वो 485 का चेंजेस था पहला, और दूसरा भी जो चेंज है वो भी 485 वीज़ा के लिए ही है। तो अब तक के लिए ऐसा था कि आप 485 वीज़ा अप्लाई करते थे, आपको ब्रीजिंग वीज़ा मिलता था। आपको फिर 6-7 महीना 8 महीना जो भी जितना भी टाइम लेता है टीआर आने के लिए, उसमें आपको ब्रीजिंग मतलब वो आपको थोड़ा एक्सटेंशन मिल जाता रहने के लिए। पर वैसे भी आपको ज़्यादा टीआर दे रहे हैं तो आपको वो एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ब्रीजिंग वीज़ा में होते हैं तो कभी कभी जॉब लेने में प्रॉब्लम होता है। तो एक ये है कि आपको टीआर सीधा मिल जाएगा। उसके बाद है कि स्किल असेसमेंट, आपका क्वालिफिकेशन जो नॉमिनेटेड उसमें होना चाहिए स्किल असेसमेंट, और आपका जो क्वालिफिकेशन हो वो रेलिवेंट स्किल असेसमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको टीआर अप्लाई करना है तो आपको ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस चेक होना चाहिए आपके पास, जो जिसमें सिर्फ नेम चेक होता है। जितने भी आपके नाम आपके डॉक्यूमेंट्स में है वो आपके सिर्फ चेक हो गए, उसमें आपके नाम पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बस इतना ही चेक होगा। फिर आपको वो 2-3 दिन में वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब तक के लिए ऐसा था कि मेडिकल टेस्ट में यूरिन टेस्ट भी करवाना पड़ता था, तो अब वो यूरिन टेस्ट उन्होंने निकाल दिया है। फिर उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी मस्ट है कि अगर आप टीआर पे हो या स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ मस्ट। कोई भी कंपनी का आप रखो पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। उसके बाद आपको इंग्लिश टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये सारे चेंजेस है जो 485 वीज़ा के लिए ये 1 जुलाई से आने वाले हैं। उसके बाद है फिर स्टूडेंट वीजा वालों के लिए। तो अब तक कोविड की वजह से ऐसा हो गया था कि सारे स्टूडेंट अनलिमिटेड वर्क राइट्स पे काम कर सकते थे, पर इन लोगों ने अब ये वो चेंजेस हटा दिए। तो अब ये चेंजेस आ गए कि जो भी स्टूडेंट है वो सिर्फ 48 आवर पर फोर्टनाइट ही काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ी बैड न्यूज बोल सकते हैं स्टूडेंट वीजा वालों के लिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तो 45-50 आवर्स भी काम कर रहे होंगे, वेयर हाउस में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, या फिर वो कई रेस्टोरेंट में काम कर रहे होंगे, तो उनको आधी इनकम हो जाएगी नियरली। और वेयर हाउस में तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप फुल टाइम नहीं होते तो वो आपको जॉब भी नहीं देते, आपको शिफ्ट भी नहीं देगा अगर आप कैजुअल हो गए तो ये बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करने वाला है पर जो डेफिनेटली। एज केयर में काम करने वाले, एज केयर सेक्टर वाले, उन लोगों के लिए अभी उन लोगों ने बोल दिया है कि एंड ऑफ द ईयर तक उन लोगों के पास अनलिमिटेड वर्क राइट्स है। तो एज केयर वालों को अभी एंड ऑफ द ईयर तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो काम कर सकते हैं अनलिमिटेड वर्क आवर्स पे। तो एक खराब न्यूज़ था, तो दूसरा एक अच्छा न्यूज़ है। 491 वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे हमारे पास 491 वीज़ा है, तो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी गुड न्यूज़ है कि पहले 54,000 की मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट थी, जो कि अब नहीं है। उन लोगों ने नो मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट बोल दिया है कि आपको सिर्फ अकाउंटेंट के असेसमेंट दिखाने पड़ेंगे, फिर आपको कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई अगर इंडिया से सीधा 491 वीज़ा लेके यहाँ पे आ रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आके आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जॉब लेने में टाइम लगता है। अगर जॉब नहीं मिली, 54,000 नहीं हुए, तो फिर आपका वो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। पर अब ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल पीआर हो गया है। आपको सिर्फ रीजनल में 3 साल रहना है, फिर 191 वीज़ा अप्लाई करो, आपको 191 वीज़ा आ जाएगा। अब अगर आपने कोई कंडीशन ब्रीच नहीं की है, और कंडीशन ब्रीच करने के लिए है ही एक कि आपको रीजनल में रहना है, वो तो आप रहोगे ही। तो बस एक कंडीशन आप फुलफिल करो, आपका पीआर 191 वीज़ा सीधा आ जाएगा।
उसके बाद है फिर एम्प्लॉय स्पॉन्सर वीजा। तो अब तक ऐसा था कि एम्प्लॉय स्पॉन्सर वीजा वालों को भी 54,000 की इनकम दिखानी होती थी, पर ये रूल्स अब उन लोगों ने चेंज कर दिया है। अब उन लोगों को 70,000 तक की इनकम दिखानी होगी। पर जिन लोगों ने 1 जुलाई के पहले ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है और जो ऑलरेडी उस वीजा पे है, उन लोगों को अब उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उन लोगों को 44 ही करने हैं। पर अब से जो 1 जुलाई के बाद अब जो भी लोग फाइल लॉस करेंगे, उन लोगों को ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद है कि आप मतलब एक जो बैड न्यूज़ था स्टूडेंट्स के लिए कि उनके वर्क राइट कम हो गए, और दूसरी अच्छी चीज़ है कि उनके लिए मिनिमम वेज बढ़ गया है। पर ये इतने अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि $1-2 मिनिमम वेज बढ़ने से आपका इतने पैसे नहीं बढ़ेंगे, और नॉर्मली सब जगह पे मिनिमम वेज देते भी नहीं है। जो पहले अराउंड $21 समथिंग था, वो अभी $23 समथिंग हो गया है। तो $2 का मतलब आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगा, पर घंटे अगर आप कम करोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। और उसके सामने फिर महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, बहुत सारी महंगाई भी बढ़ गई है। और सब जगह पे ऐसा है कि ऐसा होता नहीं कि सब जगह पे आपको सिर्फ $23 का ही आपको पे मिलेगा मिनिमम। बहुत सारे वेयर हाउस होते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको मिनिमम पे ही आपका $28-30 होता है। अगर आप कैजुअल में काम कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो उसका तो मिनिमम 25, 26, 27 होगा। और अगर कई कंपनी अच्छी होती है तो उसमें तो परमानेंट अगर आप हो गए तो भी आपका मिनिमम 25, 26 होगा। तो ये मिनिमम वेज इतना अफेक्ट नहीं करता है, पर जो जो कई कंपनियां होती है जो मिनिमम वेज देती है, उनके लिए एटलीस्ट ये अच्छा है कि उनको मिनिमम वेज थोड़ा बढ़ गया तो उनके थोड़ा सा पे बढ़ जाएगा। उसके बाद है फिर सुपर एन्युएशन। तो अब तक ऐसा था कि आपका जितना भी पे होता है उसके 10.5% आपको सुपर एन्युएशन मिलता था, पर अब वो बढ़ के 11% हो गया है। तो सुपर एन्युएशन आप तब तो यूज नहीं कर सकते कि जब आप जॉब कर रहे हो, और मिडल में आप जब रिटायरमेंट होते हो तब वो सुपर एन्युएशन यूज कर रहे होते, या तो फिर जब आप कंट्री को परमानेंटली लीव करते हो तो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको अपनी कंट्री वापस जाना है तो आप ये ले सकते हो, सारे जो पैसे आपके इकट्ठा हुए। तो सुपर एन्युएशन ऐसी चीज है कि जैसे हमारे वो जो हम इंडिया में एफडी करवा गवर्नमेंट जॉब वालों को जो पेंशन मिलता है ना, हाँ, ये बस वही है। पेंशन जैसी चीज है। सुपर एन्युएशन ये है कि आपके जो आपका एम्प्लॉयर होगा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देगा, जो आपका पे होगा उसमें आपको आपके अकाउंट में एवरी मंथ एवरी पे के साथ जमा होते रहेंगे, और आपको जब रिटायर होंगे तब उसमें से आपको पैसे मिलते रहेंगे। अगर आपको कंट्री छोड़नी है तो सारे पैसे आप उसमें से ले सकते हो। तो वो एक पेंशन स्कीम जैसा ही है, पर ये थोड़ा प्राइवेट जैसा होता है, पर ये कंपलसरी है ऑस्ट्रेलिया में सारे एम्प्लॉयर के लिए, और वो एम्प्लॉयर ही पैसा देता है, तो वो अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा चेंज है कि वीजा फी में, वैसे भी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग अब ऑस्ट्रेलिया में बढ़ गया है। जो पहले हम यहाँ पे सिर्फ 4 साल पहले ही हम यहाँ पे आए, तो फिर भी जो चीजें $2 की मिल रही थी अब $4 की हो गई, जो 4 की मिल रही थी वो 8 की हो गई है। तो फिर इन लोगों ने वीजा फीस भी थोड़ी सी बढ़ा दी है। बहुत मैसिव चेंज नहीं है, पर फिर भी जो जिसकी जैसे $1.50 था स्टूडेंट विजिटर वीजा के लिए, उसका 190 कर दिया। अगर स्टूडेंट वीजा का 650 था तो उसका 715 कर दिया है। और सबसे मैसिव मतलब वैसे पहले भी मैसिव ही थे, उसकी फीस ही ज़्यादा थी पार्टनर वीज़ा की। अगर आपको अपनी वाइफ को या हस्बैंड को ऑस्ट्रेलिया बुलाना है तो उसकी अराउंड $8,000 फी थी, जो बहुत बहुत ज़्यादा है। उसकी एक हज़ार बढ़ा के 9,000 कर दी है, नॉट 9,000 बट नियरली 9,000। तो ये फीस में बढ़ोतरी हुई है। और ये सारे वीज़ा नहीं, बहुत सारे अलग अलग वीज़ा भी है, पर ये मैंने जो 2-3 आपको एग्जाम्पल दिए जो मेन वीज़ा सब लोग रेगुलरली अप्लाई करते हैं, तो ये सारे वीज़ा में भी फीस की बढ़ोतरी होने वाली है। उसके बाद फिर वर्किंग हॉलीडे वीजा, तो उसका नाम है 8547 वीजा कंडीशन है। तो उसमें आप 6 महीने के लिए कंटिन्यूअसली काम कर सकते हो यहाँ पे कोई भी एक एम्प्लॉयर के पास। पर कोविड की वजह से उन लोगों को भी उन लोगों को भी अच्छी न्यूज मिल गई थी कि वो अनलिमिटेड टाइम तक यहाँ पे काम कर सकते थे, पर इन लोगों ने वो रूल्स अब वापस ला दिया है 6 महीने वाला। तो अब वो सिर्फ 6 महीने के लिए यहाँ पे काम कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। पर जिन लोगों ने 1 जुलाई के पहले जो 6 महीने काम किया है वो काउंट नहीं होगा, आज से ही वो काउंट होगा। तो आज से कंटिन्यूअसली वो 6 महीने तक काम कर सकते हैं। तो अब ये रूल्स वापस आ गया है 6 मंथ वर्क लिमिटेशन वाला। उसके बाद है ट्रेड कोर्स के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे पीआर करने के लिए, जैसे किसी कोई यहाँ पे एमबीए लेके आ गया है, तो एमबीए की डिग्री किसी की असेस नहीं होती, यहाँ पे स्किल असेसमेंट उसका नहीं होता, उस पर आप पीआर नहीं डाल सकते हो। तो लोग क्या करते, 1 साल का ट्रेड कोर्स कर लेते, उसका स्किल असेसमेंट करवा देते। पर उसमें ऐसा होता है कि ट्रेड कोर्स करने के लिए आपको 1 साल की स्टडी करनी पड़ेगी, फिर कुछ घंटे का आपको दिखाना पड़ेगा कि इतने घंटे आपने काम किया उस फील्ड में और आपने ये सारी चीजें सीखी है, तो आपको ट्रेड कोर्स का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा स्किल असेसमेंट का। तो मतलब ऐसा है कि आपके पास मिनिमम वर्क राइट्स होने चाहिए, जो मतलब टीआर में हो, तभी आप ये स्किल रेडी प्रोग्राम कर सकते हो। और आपके पास मिनिमम 12 मंथ का जो टीआर हो वो बचा होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। पर ऐसा है कि आप अभी आपको 7 मंथ का एक्सटेंशन दे देंगे अगर आपके पास आप थोड़ा डिले हो गए तो। पर अगर उस पीरियड में आपने खत्म नहीं किया तो आपका वो जो ट्रेड कोर्स है वो पूरा आपका वेस्ट हो जाएगा।
तो आपको स्किल असेसमेंट एज सुन एज पॉसिबल करवानी पड़ेगी। तो अगर आप ट्रेड कोर्स करने वाले हो, आप अगर सोच रहे हो कि ट्रेड कोर्स करोगे यहाँ पे आगे, तो आप जैसे ही स्टूडेंट वीजा खत्म हो रहे हैं, ये होने वाले हो, तभी आप स्टेप लोगे कि आपको कौन सा ट्रेड कोर्स करना है, और ट्रेड कोर्स करने के बाद आपको कहाँ से किसके पास स्किल असेसमेंट करवानी है। तो ये ट्रेड कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पीआर के लिए सब बहुत सारे लोगों को हेल्प करता है। तो ये सारे थे बड़े चेंजेस जो 1 जुलाई 2023 से अप्लाई होने वाले हैं। तो आप देखो अपने लिए आपको कौन से कैटेगरी में आप कहाँ पे फॉल कर रहे हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो क्योंकि उससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।